अब एमसीयू में कुछ ऐसी बुक एग्जिस्ट करती है जो किसी भी मैजिक यूजर्स की पावर को और एम्पलीफाई कर देती है। और आज हम तीन बुक्स को कंपेयर करने वाले हैं। ये बुक्स है बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, बुक ऑफ विशांति और डार्क होल्ड। एक एक करके हम इन तीनों को जानेंगे और फाइनली देखेंगे कि कौन सी बुक सबसे पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की। तो ये बुक हमें सबसे पहले दिखाई दी एंशिएंट वन के पास, जहाँ ये लाइब्रेरी में रखी थी। ये बुक काफ़ी पावरफुल मैजिकल स्पेल से भरी पड़ी है। काइसिलियस ने इस बुक का सिर्फ एक पेज पढ़कर डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काइसिलियस और उसके टीम की पावर्स एम्पलीफाई हो गई थी। इसी बुक की वजह से डोरमामू को अर्थ पर आने का रास्ता मिल गया था और एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन की पावर्स को यूज कर पाती थी। तो हो सकता है कि डार्क डायमेंशन से कनेक्शन बनाने के लिए एंशिएंट वन ने भी बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को यूज किया हो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन यूज करना इसी बुक से सीखा था और साथ में जिस पेज को काइसिलियस ने पढ़ा था वो भी टाइम रिवर्स करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने देख लिया था। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये बुक नहीं पढ़ता तो शायद वो डोरमामू को भी बीट नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम लूप कैसे बनाया जाता है ये सिर्फ बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में लिखा गया था। ये तो हो गई एमसीयू की बात। व्हाट इफ में भी इस बुक को हमने देख रखा है और वहाँ पर इस किताब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बुक को पढ़कर मॉन्स्टर्स, मैजिकल बीइंग्स, डेविल्स और शिमोगोरथ को एब्जॉर्ब करना सीखा था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और पावरफुल बन गया, इतना कि वो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम के बियॉन्ड चला गया और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब बात करते हैं बुक ऑफ विशांति की। अब इस बुक में व्हाइट मैजिक स्पेल्स का भंडार है। बुक ऑफ विशांति को एक एल्डर गॉड विशांति ने बनाया था, जिसमें कुछ योगदान फर्स्ट एवर सोर्सरर सुप्रीम अगोमोटो का भी था। बुक ऑफ विशांति एक सोर्सरर्स को वो सारी स्पेल्स का एक्सेस देती है जिसका यूज़ करके वो अपने एनिमी को बीट कर सकता है। जैसे इल्यूमिनाटी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले थैनोस को बीट करने के लिए डार्क होल्ड यूज़ की थी, पर उसे मल्टीवर्स में थैनोस को बीट करने का रास्ता नहीं मिला। तब उसने बुक ऑफ विशांति का यूज़ करके थैनोस को अकेले मार दिया और इस टाइम पर थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुक ऑफ विशांति काफ़ी हद तक इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर है पावर लेवल में। अब काफ़ी सुपर फैंस बोल रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज़ करके थैनोस को मारा था, क्योंकि टाइटन पर डार्क होल्ड की उंगलियां ब्लैक थी। पर मैं बता दूं कि वो ब्लैक इसलिए थी क्योंकि थैनोस को कूटने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज़ करके ड्रीम वॉक किया, जिसकी वजह से एक इनकर्जन हो गया था। वैसे बुक ऑफ विशांति को डार्क होल्ड का अपोजिट बोला जाता है और इसीलिए जब इसे कोई यूज़ करता है तब उसका माइंड करप्ट नहीं होता है। कॉमिक में इस बुक को डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ किया करता था और साथ में बुक ऑफ विशांति मार्वल कॉस्मोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं डार्क होल्ड की। तो एंशिएंट टाइम्स में स्कारलेट विच के फॉलोअर्स ने एक माउंटेन के ऊपर एक मंदिर बनाया था, जहाँ वो फॉलोअर्स स्कारलेट विच की पूजा करते थे। इस मंदिर की वॉल्स पर चितौन के डार्क मैजिक स्पेल्स लिखे गए थे और बाद में इन स्पेल्स को बुक में उतारा गया और ऐसे ही डार्क होल्ड बुक के कई सारे कॉपीज बनी, जिसमें से एक को हमने एजेंट्स ऑफ शील्ड में देखा और दूसरी बुक को आगाथा हार्कनेस के पास। निक फ्यूरी और रेड स्कल जैसे लोग डार्क होल्ड को कई सालों से ढूंढ रहे थे और स्कारलेट विच को तो आगाथा हार्कनेस ने दी थी। एजेंट्स ऑफ शील्ड में ये बुक हेल डायमेंशन से आई थी और इसका इस्तेमाल करके इंसानों को डार्क मैटर में चेंज किया जा सकता है या फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जा सकता है। डार्क होल्ड की वजह से ही वंडा का केओस मैजिक आगाथा पर काम नहीं कर रहा था और हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं कि वंडा कितनी पावरफुल बन चुकी थी। उसने रियलिटी मैनिपुलेशन सीख लिया था, 50-60 सोर्सरर्स को एक साथ बीट किया, उसके बाद हमारे वोंग द सोर्सरर सुप्रीम को कूट डाला, इल्यूमिनाटी को उनके ही यूनिवर्स में जाके मार दिया। पर वंडा का माइंड करप्ट हो चुका था और जो भी मैजिक यूज़र डार्क होल्ड पूरी तरीके से पढ़ लेता है वो अपना माइंड करप्ट कर बैठता है। डार्क होल्ड में कई सारे डार्क एनर्जी स्पेल्स है और एक चैप्टर तो डेडिकेटेड है स्कारलेट विच के ऊपर, और जो डार्क होल्ड पढ़ लेता है उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। जैसे कि इनकर्जन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारा मेन यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच पावर लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो अब बात करते हैं कि कौन सी बुक सबसे पावरफुल है। अब बेसिकली कंक्लूजन पर आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी बुक को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं किया गया। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के सिर्फ एक पेज से डोरमामू अर्थ पर आ गया था। डार्क होल्ड की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया और बुक ऑफ विशांति से थैनोस को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। तो ये बात तो साफ है कि तीनों बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भरी पड़ी है, पर मेरे ओपिनियन से बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो सेकंड पोजीशन पर रैंक करेगी, क्योंकि ये बुक सोर्सरर्स के पावर्स को नहीं बढ़ाती है, बल्कि डार्क डायमेंशन से मैजिक पावर्स और मिस्टिकल बीइंग्स को समन करने में मदद करती है और काफ़ी हद तक टाइम की नॉलेज इसी बुक में है।
जबकि डार्क होल्ड और बुक ऑफ विशांति अपने यूजर्स को पावरफुल बनाती है। और ये दोनों बुक के बीच टाई होता है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें पता चला कि बुक ऑफ विशांति डार्क होल्ड के अपोजिट है। एक बुक डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है तो दूसरी बुक व्हाइट मैजिक से। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी बोला था कि सिर्फ बुक ऑफ विशांति के जरिए ही वो स्कारलेट विच से लड़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से बुक ऑफ विशांति और डार्क होल्ड सेम लेवल की पावर होल्ड करते हैं। पर आप सब अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ आज की सुपर बैटल भी यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।